तो भाइयों मैटर कुछ ऐसा है ना कि एक लफड़ा हो गया नया। Yes. और हमारे जो शान है देश की, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी, उनके ऊपर ना आज हाथापाई वाली बातें आ गई हैं। भाई राइट फुटपाथ्स, मतलब अगर आपको ग्रेटनेस पहुंचनी है, अभी ग्रेटनेस के जो मॉडल है वो विराट कोहली है, तो थोड़ी बहुत लड़ाई वड़ाई, थोड़ी कंट्रोवर्सी तो बीच में करनी पड़ती है भाई। पर ये क्यों हुआ एग्जैक्टली? Yes. और ये हम बात किस चीज की कर रहे हैं? इंडिया ए का मैच था श्रीलंका ए से, एंड वहां पर जो ऊट पटांग चीजें हुई हैं। हाँ। सुपर ओवर तक मैच गया, लेकिन वहां पे लड़ाइयां नहीं रुकी हैं। एंड इंडिया हार गई है। बताओ भाई, मतलब ऐसे भी दिन आ गए कि हमें इंडिया में अब श्रीलंका ऐसे हारना ही पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा हमें। कैसे कैसे क्या जरूरत है ये बात करने की? नहीं भाई, हारे तो देखो, उन्होंने कहा कि इंडिया अफगानिस्तान की सीरीज चल रही है, कौन देख रहा है भाई? हाँ। कौन इंटरेस्टेड है सीरीज के अंदर? रोहित शर्मा के रन नहीं आ रहे भाई सीरीज में, तो भाई एक मैच हुआ है यार, ठीक है। तो अभी आने उसके भी प्रीव्यू करना है भाई। आज हमें सेकंड ओडीआई जो होने वाला है उसमें क्या रोहित शर्मा के रन आने जरूरी हैं, और कौन कौन से नैरेटिव्स निकल के आ रहे हैं, किन किन को प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है, उस सब की बात करनी है हमें। तो ये दोनों टॉपिक्स आप ऑफ कोर्स टाइम स्टैम्प से रेफर जरूर करिएगा, डिस्क्रिप्शन को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ भाई आप सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए कल हम आपके लिए एक टाइमलेस क्लासिक एपिसोड लेके आए थे। यस, वेल अ कपल ऑफ थिंग्स आर इन प्लान्स। काफी 2-3 और एपिसोड्स आ रहे हैं, पुरानी चीजें वापस निकाल के रहेंगे। तो आप लोगों को ना बस सपोर्ट करते हैं ना, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि जून का महीना जिसमें हमारे पास स्कोप है काफी सारे टाइमलेस क्लासिक्स डालने का अलग अलग टॉपिक्स पे, अगर आप चाहते हो वो चीज होती रहे, सब्सक्राइब करिए। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड को। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेगमेंट से, विच इज द गेम पॉइंट। मैं सबसे पहले सूर्यवंशी के पूरे टॉपिक को डिस्कस करना चाहता हूं कि यार ये क्या एक्चुअली में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना मतलब बड़ा है इसको सोशल मीडिया में बना दिया गया है। क्योंकि भाई देखो, जब भी एक सुपरस्टार की ऐसी लड़ाई होती है तो कंटेंट क्रिएटर्स तो छापते ही हैं, एंड वही करने हम आज भी आ गए। बट आई एक्चुअली वांट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये एक दिन अब हो चुका है इस बात को, एंड मोस्टली जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्होंने अपनी वर्डिक्ट जो थी, अपना जजमेंट था, वो ऑलरेडी रख चुके इंटरनेट पे। चलो मैंने कुछ नहीं देखा ताकि मेरा एक फ्रेश ओपिनियन रहे, तो मुझे नहीं पता। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कुछ लोगों से अग्री करता हूं, कुछ लोगों से मतलब ब्लेटेंटली डिसएग्री करता हूं। क्या हुआ बताओ? क्योंकि बहुत ही ऊटपटांग चीजें बताई गई हैं। देखो, फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में हुआ क्या था, एंड देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं जजमेंट कि क्या हमारे हिसाब से सही है, क्या आपके हिसाब से गलत है। हम कौन नहीं होते जज करने वाले, हमारा पर्सपेक्टिव क्या हम ये कर सकते हैं ये मतलब। हाँ भाई, हमारे अकॉर्डिंग क्या है, तो इंडिया श्रीलंका का गेम चल रहा था, एंड वो इतना ज्यादा हैवी गेम चल रहा था, इतना ज्यादा इंटेंस गेम चल रहा था कि वो सुपर ओवर तक जाता है। ऐसी बातें हो रही हैं, ये एज पर रिपोर्ट्स है, अगेन इसका कोई प्रूफ नहीं है पूरा डॉक्यूमेंट में, कि अपेरेंटली श्रीलंका के जो प्लेयर्स थे वो लगातार स्लेजिंग कर रहे थे, एंड ना थोड़ी ओवर द टॉप, थोड़ी ज्यादा लाइन क्रॉसिंग वाली स्लेजिंग हो रही थी। एंड थ्रू आउट द टाइम वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा, ये सब जो प्लेयर्स थे, दे वर ट्राइंग कि भाई बात निकल जाए, मतलब मैच खत्म हो जाए। मैच के बाद भाई एक बार मैच खत्म हो गया, ऑफ द फील्ड ऐसी कुछ इश्यूज रहते नहीं है, जो भी बात है ऑन द फील्ड में आईपीएल में खेलना है यार अभी। हाँ, श्रीलंकन प्लेयर्स कौन है भाई, वो कैसे ही झगड़ा करेंगे? आपको पता नहीं है कि आपको आना है वहां पे, आपको एनओसी अपनी कंट्री में नहीं मिल रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान ऑलरेडी हट चुकी है। हाँ, डू यू रियली वांट पंगा कि आप इस टाइम पे ले लो इंडिया से? तो आई थिंक वो सही नहीं होगा। बट होता क्या है बेसिकली, सुपर ओवर तक मैच जाता है, एंड बहुत बैड लाइटिंग थी उस टाइम पे। तो श्रीलंकन प्लेयर्स ने, उनके कप्तान ने एंड अंपायर दोनों ने कहा कि भाई मैच रद्द कर देते हैं, ड्रॉ मान लेते हैं इस चीज को, सुपर ओवर तक ले जा ही नहीं सकते क्योंकि लाइटिंग अच्छी नहीं है इस टाइम पे, थोड़ा डेंजरस हो जाएगा। करेक्ट। अब वहां पे आते हैं तिलक वर्मा, जो कि कप्तान थे इंडियन टीम के, इंडियन टीम के वाइस कैप्टन, सीनियर मेंस टीम के वाइस कैप्टन बन चुके हैं। अब यहाँ पे इंडिया के कप्तान थे वो, तो उन्होंने कहा कि मैटर में अपने हाथों में लूंगा, दाढ़ी मेरी भी है, बॉडी मेरी भी है, तो व्हाई नॉट एक्ट लाइक विराट कोहली। तो उनने जाके उनसे बोला कि भाई लाइटिंग ठीक है, हमें सुपर ओवर खेलना है यहाँ पे। एंड वही बात होती है कि जब भी आपको मैच रद्द करना होता है, तो या तो ऐसा हो कि बिल्कुल ही नहीं दिख रहा, तो अंपायर ने डिसीजन अनाउंस कर दिया। जब ये थोड़ी ऊपर नीचे वाली बात होती है, तो सारी पार्टीज जब तक अग्री नहीं करेंगे तब तक मैच रद्द नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली तिलक वर्मा के कहने पे वो मैच थोड़ा एक्सटेंड करा जाता है, सुपर ओवर तक लेके जाया जाता है। एंड उसमें तिलक वर्मा इस बात पे भी गुस्सा थे अपेरेंटली कि श्रीलंकन के जो प्लेयर्स थे वो थोड़ा टाइम ले रहे थे पिच पे आने के लिए, बहुत टाइम लिया आने में। तो अपेरेंटली इस चीज को लेके तिलक वर्मा वाज नॉट हैप्पी, एंड वो कंटिन्यूअसली इस बात को कन्वे कर रहे थे अंपायर्स के थ्रू। एंड अंपायर भी थोड़ी भाई मतलब चिक चिक सुन रहे थे, उनके लिए भी थोड़ा इरिटेटिंग हो रहा होगा, आई मस्ट से। भाई होता ही है ना। एंड तिलक वर्मा ने कहा कि अरशद खान आप ओवर डालेंगे सुपर ओवर, एंड ऑब्वियसली डिड नॉट प्लान आउट वेल फॉर अस, क्योंकि हम लोग 17 रन वहां पे खाते हैं। बट वहां पे कंट्रोवर्सी क्या होती है, यहां से क्रिटिसिज्म थोड़ा स्टार्ट होता है। वैभव सूर्यवंशी में आऊंगा, बट सबसे पहले मुझे तिलक वर्मा की थोड़ी बातें करनी है, क्योंकि कप्तान वो थे, डिसीजन मेकर वो थे।
5 बॉल हो जाती है, छठी बॉल जो अरशद खान फुल टॉस डालते हैं। अब फुल टॉस डालते हैं, उसमें अंपायर ने तुरंत, मतलब देख के लग रहा था कि शायद ये नो बॉल हो सकती है, बट अंपायर ने उस टाइम पे बोला नहीं, वो कम्युनिकेट कर रहे थे थर्ड अंपायर से। तो अब इसमें होता क्या है कि मुझे लगता है कि इंडियन टीम इतना ज्यादा रश में थी कि भाई लाइटिंग खत्म हो रही है, अभी हमें एक ओवर आके और बैटिंग करनी है, हमें ज्यादा गंदी लाइटिंग में खेलने का मौका मिल जाएगा। प्लस वो लोग ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड होंगे श्रीलंकन प्लेयर से। उनने क्या करा कि बिफोर द फाइनल वर्डिक्ट कि अंपायर की आज, उससे पहले वो लोग वॉकआउट कर गए, वॉकआउट करके डगआउट में चले गए। मतलब इस हद तक बात चली गई। मैं सोच रहा हूं अंपायर भी क्या कर रहा था, क्या अंपायर ने सोचा नहीं कि कैसे कर दिया? सारे प्लेयर्स जब मूव आउट कर रहे हैं तो उन्होंने सोचा नहीं एक बार भी, अबे ओ भाई वो को बोला कि उन्हें कि रुको भाई, somebody show some respect to me। मैं अभी तक पिच पे हूं। मॉडर्न गेम में ये एक बहुत बड़ा प्लाइट रही, मैंने सुनील गावस्कर जी को भी बोलते सुना है कि एंड आई फुल्ली एग्री विद इट, भाई अंपायर से कोई इज्जत नहीं है। हाँ, और ये डज नॉट लुक गुड, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग अब देखो यहाँ पे हम अपने, मतलब आई हैव टू से कि इंडिया के पार्ट पे ये बहुत बेवकूफी वाला डिसीजन था कि बिफोर द फाइनल डिसीजन वाज अनाउंस ये लोग डगआउट में चले गए। एंड इसमें जो हमारे कोचेस वहां पे प्रेजेंट थे, जो सीनियर मैनेजमेंट वहां पे प्रेजेंट थी, वो भी क्या कर रही थी आई डोंट अंडरस्टैंड वेरी ऑनेस्टली। क्योंकि उसके बाद अंपायर ने जाके तिलक वर्मा से बोला कि भाई आपको वापस आना पड़ेगा, ये नो बॉल है, अब आपको वापस आके बॉल डालनी पड़ेगी। अल्टीमेटली आपका टाइम और वेस्ट हो गया इसमें, मतलब कुछ 10-15 मिनट वेस्ट हुए इस पूरी कंट्रोवर्सी में। एंड तिलक वर्मा वहां पे भी बात करने में लगे हुए थे, आर्ग्यूमेंट करने में लगे हुए थे कि भाई ये तो डगआउट में हम लोग जा चुके हैं, मैच यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स खत्म हो चुकी है, आप कैसे हमें वापस बुला सकते हो। बट रूल्स आर रूल्स माय फ्रेंड। अगर अंपायर ने वहां पे वो चीज बोल दी कि आपको आना पड़ेगा, तो आपको आना पड़ेगा। एंड इंडियन टीम को आफ्टर ऑल दैट आर्ग्यूमेंट, आफ्टर ऑल दैट टाइम वेस्टेज, पिच पे आना पड़ा, लास्ट बॉल डालनी पड़ी, टोटल 17 रन पड़े, एक मैसिव टारगेट हमें मिल गया एक ओवर में चेस करने को। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं, क्योंकि वापस जाते हुए भी तिलक वर्मा कंटिन्यूअसली आर्ग्यूमेंट कर रहे थे अंपायर से, टू द पॉइंट कि वैभव सूर्यवंशी जिन्होंने पैडअप कर लिया था, जिनको जाके सुपर ओवर खेलना था, उनको आके इंटरवीन करना पड़ा। वो तिलक वर्मा को ड्रैग करके ले गए कि भैया मेरे को बैटिंग करनी है, आपको बैटिंग नहीं करने जाना है। वही ना, अगर आपको बैड लाइट्स का इतना बड़ा इशू है तो आप खुद भी आर्ग्यू करके बैड लाइट्स और इंक्रीज ही करा रहे हो। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई जस्ट फील कि ये हीट ऑफ द मोमेंट में तिलक वर्मा इतना ज्यादा बह गए ना कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ही फॉरगॉट अबाउट कि बैड लाइटिंग होगी, मुझे बस अपना पॉइंट रखना ही रखना। एंड मे बी ही लॉस्ट हिज कूल। अर्शदीप सिंह अंपायरिंग कर रहे थे क्या? क्या हो गया था? अंधेरे की बात हो रही है, लाइटिंग गंदी चल रही थी भाई, मैं तो उनके शब्द यूज कर रहा हूं। बट आई थिंक तिलक वर्मा शुड हैव एक्टेड मोर मैच्योर एज अ कैप्टन। अगर आपको अब वाइस कैप्टन ही बन चुके हो, एंड उन्होंने ये चीज बोली है, गौतम गंभीर ने उससे स्पेसिफिकली ये बोला है कि आपको फ्यूचर लीडरशिप का पार्ट कंसिडर करा जा रहा है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे, इंडिया में जाने से पहले गौतम गंभीर ने तिलक वर्मा से बोला है कि आप जाके अच्छी लीडरशिप वहां पे दिखाओ, आई प्रोमिस यू कि फ्यूचर में आप इंडिया के कप्तान बन सकते हो। अच्छा, एंड इफ ही इज, और अब वही बात है, एक गेम के बेस पे जज नहीं करना चाहता, बट क्लियरली दिस वाज नॉट द बेस्ट ऑफ हिज गेम्स एंड दिस वाज नॉट द बेस्ट ऑफ हिज कॉल्स। अगर एज अ कैप्टन हम लोग बात करें, वहां पे इतना टाइम वेस्ट होता है। आई थिंक तिलक वर्मा हैज टू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इंडिया की परफॉर्मेंस ऑफ लेट बहुत अच्छी नहीं रही है। अभी जो ये पूरी सीरीज चल रही है, इसमें भी दे आर ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग आउट, बाहर हो सकते हैं वो। तो दिस इज भाई इंडियन टीम, अगर आप देख रहे हो, इंडियन क्रिकेट आप देख रहे हो, जिस लेवल का डोमिनेशन हमारा है इस टाइम पे, भाई ऑन एनी लेवल ना, मतलब पब्लिक आपको क्रिटिसाइज करेगी। हारते हैं ना, किसी भी लेवल की क्रिकेट की बात कर लो तो हजम नहीं होता। हार कैसे गए? कैसे हार गए? ये चाहे बच्चे खेल रहे हो, चाहे अंडर 19 का हो, चाहे अंडर 15 का हो, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू पीपल। दिस थिंग इज कमिंग वेरी क्विकली फॉर द वुमेन्स टीम आल्सो। हाँ, इट इज अप्रोचिंग एंड इट्स अ गुड साइन। मैंने नोटिस करा, जब हमने वुमेन्स क्रिकेट की अभी वीडियो निकाली इंडिया पाकिस्तान वाली, तो उसमें लोगों ने कॉल आउट करा है, एंड आई वाज एक्चुअली हैप्पी टू सी दैट। क्योंकि यही चीज 2-3 साल पहले जब हम लोग करते थे ना, तो लोग हमेशा निकालते थे कि क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो भाई, ये उनको अभी पूरा सपोर्ट कर दो, अंधा सपोर्ट करो, अंधी बैकिंग करो। नाउ दैट दे हैव रीच्ड दैट लेवल, अब वो क्रिटिसिज्म भी धीरे धीरे आना स्टार्ट होगा, विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग, क्योंकि आप मेन स्ट्रीम का पार्ट बन रहे हो। तो इंडिया क्या जो ये बिहेवियर रहा लेड बाय तिलक वर्मा, इसको आई थिंक हम में से कोई डिफेंड नहीं कर रहा है। लाइक दैट वाज अनकॉल्ड फॉर एंड अल्टीमेटली इंडिया का ही घाटा होगा। एंड आप में से कोई कर रहा है तो प्लीज भाई मुझे कमेंट से बताने की क्या रीजन है आपका, क्योंकि आई एम ओपन टू डिफरेंट ओपिनियंस। अगर आप कुछ ऐसा निकल के आ रहा है या फिर मैं कुछ मिस आउट करूं, तो जरूर आप लोग मुझे कमेंट से बताना। बट अबाउट वैभव सूर्यवंशी, भाई वैभव सूर्यवंशी पे चलते हैं, क्योंकि और यहाँ पे एक और पार्ट आएगा बीच में, क्योंकि सुपर ओवर के लिए लोग जाते हैं वहां पे, एंड सुपर ओवर में किसको भेजा जाता है? सूर्यांश हेगड़े एंड वैभव सूर्यवंशी। सूर्यवंशी ने स्ट्राइक नहीं ली भाई, दी नहीं गई। हाँ, अपेरेंटली मैनेजमेंट एंड तिलक वर्मा, इन कप्तान का कॉल था कि वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक नहीं लेंगे, क्योंकि
सूर्यवंशी शेखर ने इफ आई एम नॉट रॉन्ग 70 समथिंग रन्स मारे उस मैच के अंदर, एंड वैभव सूर्यवंशी का इस सीरीज में when Vaibhav Suryavanshi is on the crease it does not matter. ऑफ रेट उनके पिछले 3 मैच में रन नहीं आए हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि आप वैभव सूर्यवंशी को सुपर ओवर में स्ट्राइक नहीं दोगे। उससे बेहतर इस टाइम पे कोई मतलब पावर हिटर आई थिंक वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं है। वो 15 साल का बच्चा है, स्टिल ही इज द बेस्ट पावर हिटर इन द वर्ल्ड। आप उनको स्ट्राइक नहीं दे रहे। अल्टीमेटली इंडिया केवल 9 रन बना पाती है, आउट हो जाती है। पहले 3 बॉल में 3 रन आए थे इंडिया के, सूर्यवंशी शेखर जब स्ट्राइक पे थे। तो आई थिंक इट वाज अ मैसिव ब्लंडर, प्लस दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दिस इज हैपनिंग इन इंडिया गेम। जब वो एशिया कप राइजिंग स्टार्स वाला मैच था, तो वहां पे जितेश शर्मा और आशुतोष शर्मा ओपन करने चले गए थे। वैभव सूर्यवंशी वहां पे भी ऐसे बैठे हुए थे कि वो क्या कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा मेरी पावर्स को। वो 500 रन मारे हैं क्या 250 के स्ट्राइक रेट से? ये याद नहीं आ रहा ये यार। कप्तान बनने के बाद जो T20 वर्ल्ड कप आपने इंडिया से खेला उसकी जरा मुझे हाइलाइट्स भेज देना। आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कि अभी वो 15 साल के बच्चे हैं and he will slowly gain more importance. The guys who are in more senior positions have more self belief. देखो ये एशिया कप में, क्या ही बोलूं, एशिया कप में जब था तो मैं मान लेता भाई, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन ही इज अबाउट टू डेब्यू फॉर इंडिया, वो अभी भाई तिलक की पोजीशन में है क्या? नहीं तिलक की पोजीशन उतनी फिक्स नहीं है इस टाइम पे जितनी सूर्यवंशी की है। तो लेट मी जस्ट पुट इट दैट वे, अगर वैभव सूर्यवंशी का वहां पे स्ट्राइक नहीं दे रहे ना, दैट्स अ क्राइम इन 2026, दैट इज अ क्राइम। तो आई थिंक यहाँ पे भी तिलक वर्मा एंड जो मैनेजमेंट है उनके दिमाग में क्या चल रहा था मुझे ऑनेस्टली बिल्कुल समझ में नहीं आया। बट अल्टीमेटली लड़ाई क्यों हुई है? वही तो अब उसके ऊपर चलते कि लड़ाई एक्चुअली में हुई क्यों है। क्योंकि देखो जब सुपर ओवर खत्म होता है, वैभव सूर्यवंशी और सूर्यांश शेखड़े दोनों वहां से जाने लग गए, एंड उसके बाद होता क्या है कि जब वो लोग पूरी श्रीलंका के जो प्लेयर्स थे, जो पूरी टीम साथ में सेलिब्रेट करती, उनको पास कर लिया था उन लोगों ने। अपेरेंटली उस टाइम पे श्रीलंकन प्लेयर ने कुछ सूर्यांश शेखड़े को कुछ उल्टा सीधा बोला, जिसके चलते सूर्यांश शेखड़े वापस आए, कुछ कन्फ्रंट करने के लिए आए। एंड जैसी कन्फ्रंटेशन हुई एंड लगा कि थोड़ा हीटेड सिचुएशन हो रही है, हमारे बिहारी बाबू कहाँ से पीछे रहते वो भी आ जाते हैं वहां पे। एंड कुछ ऐसा था कि श्रीलंकन प्लेयर भी थोड़ा चार्ज अप करते हुए आ रहा था। तो वैभव सूर्यवंशी मे बी बिकॉज इतना इमोशनल मैच रहते, इमोशन फुल मैच रहा है ये, मे बी लॉस्ट हिज कूल, उन्होंने आके कुछ धक्का सॉर्ट ऑफ दे दिया श्रीलंकन प्लेयर को। एंड उसके बाद से सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा भतेरी चल गई है कि वैभव सूर्यवंशी 15 साल के हुए हैं, थोड़ी सक्सेस आई है एंड एकदम से घमंड भी आ चुका है। व्हाई इज वैभव सूर्यवंशी ट्राइंग टू बिकम विराट कोहली, ऐसे टाइप की चीजें आने लग गई हैं। मेरे को 2 चीजों में बात करनी है। पहली बात तो इन ऑल ऑनेस्टी वैभव सूर्यवंशी शुड नॉट हैव गॉटन फिजिकल। नहीं, ये तो मैं सबसे पहले ही कहने वाला हूँ कि इस बात को कोई डिफेंड मत करना कि हाथ आप आई के पे हुआ, मतलब हाथ आप नहीं, विराट कोहली ने जो कॉन्स्टेंस के साथ जो करा था, हाँ, उस पे सेम ही लॉजिक था ना। हाँ। आप क्रिकेट के स्पोर्ट में ना फिजिकल नहीं हो सकते एंड वो चाहे कांटेक्ट ही नहीं होना चाहिए। मुंह से कितनी भी बात निकल के आई हो, वापस मुंह से उसका जवाब दे सकते हो, बट द मोमेंट यू गेट फिजिकल यू विल बी पेंटेड इन द रॉन्ग पिक्चर एंड राइटफुली सो ऑनेस्टली, क्योंकि क्रिकेट इज नॉट अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट भाई। जो कोहली वर्सेस स्टीव स्मिथ था, स्टे इन योर लिमिट्स, वो करना चाहिए था। दैट इज व्हाट आई लिव फॉर। बट कॉन्स्टेंस वाली चीज हो गई। हालांकि मजा मुझे बहुत आया उस टाइम पे, मैंने तो डिफेंड भी करा कि भाई जब तक बीजेटी चल रहा है तब तक कोई कुछ ना बोले कोहली को। मजा तो मुझे यहाँ भी बहुत आया। हाँ, बट दिस इज नॉट गुड फॉर द स्पोर्ट एंड क्रिकेट एक फिजिकल कांटेक्ट वाला स्पोर्ट नहीं है। उस पे आप ये चीज टॉलरेट नहीं कर सकते, इट इज अगेंस्ट द लॉज आल्सो। तो वो लॉज में अप्रिशिएट नहीं करता। तभी वैभव सूर्यवंशी को चीज नहीं करनी चाहिए थी। बट आई थिंक ये जो मॉरल पुलिसिंग चल रही है इस टाइम पे इंटरनेट पे, वो हाँ, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। एंड मेरा प्रॉब्लम ये कि व्हाई इज एवरीबॉडी सो हेल बेंट ऑन कंपेयरिंग दिस लैड टू सचिन तेंदुलकर। भाई लगातार बार बार हर कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा है। सचिन तो नहीं करते थे ये चीज, अबे तो सचिन उसने खुद बोला है क्या कि वो सचिन तेंदुलकर है, वो सचिन तेंदुलकर रीबॉर्न है। मतलब सचिन तेंदुलकर अभी भी ही इज अ लेजेंडरी स्टेटस है उनका इंडियन क्रिकेट में। आपने ऑलरेडी एक और बच्चे को वहां पे कह दिया नहीं ये तो सचिन तेंदुलकर ही बन चुके हैं। आई थिंक बहुत अनफेयर एक्सपेक्टेशन रखी गई है। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, एवरी इंडिविजुअल एक्ट्स डिफरेंट, एवरी इंडिविजुअल रिएक्ट्स डिफरेंटली। तो द मोमेंट आप उनको बार बार सचिन से कंपेयर करने लग जाओगे कि नहीं वो तो ऐसे रिएक्ट करते थे, ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, भाई आप गलत कर रहे हो। एंड द फैक्ट कि एक 15 साल के बच्चे के साथ हो रहा है ये चीज। भाई जब भी हमारे प्लेयर किसी झगड़े में पड़ते हैं, देखो भाई ये फैमिलीज का रूल होता है कि ओपनली आपको सपोर्ट करा जाएगा, जब आपकी गलती होगी तो आपको प्राइवेट में वो चीज बताई जाएगी। मुझे तो ये समझ नहीं आता वैभव सूर्यवंशी या फिर कोई भी सुपरस्टार, विराट कोहली अपने टाइम पे भी, उनको कैसा लगता होगा कि भाई मैं जाके किसी और प्लेयर से भिड़ रहा हूं, अरे भाई दूसरे लोग मुझे गाली नहीं दे रहे, सबसे पहले मेरी वाले मुझे गाली देने लग जाते हैं। एंड वो 15 साल के बच्चे के साथ आप कर रहे हो। भाई वी नीड टू गो इजी ऑन हिम। वो सारी बातें अलग कर दो, मैं बस सिंपली बात पे ही अटका हूं, वो 15 साल का लड़का है। हाँ, इट इज एक्सपेक्टेड। टोक के कर भी क्या लोगे भाई?
नहीं तुम खुद क्या 15 साल की उम्र में कर रहे थे? मुझे सच सच बताओ, जितने भी लोगों ने गली क्रिकेट खेला है, हाँ। तुम्हारी लड़ाई नहीं हुई थी? है इससे कम स्टेक्स पे लड़ाई नहीं हुई थी तुम लोगों की? एंड कई लोग कहेंगे कि अब ठीक है, इफ ही हैज बीन द चोजन वन तो ही नीड्स टू एक्ट अकॉर्डिंगली एंड स्टफ लाइक दैट, एंड आई एम नॉट डिनाइंग इट। बट भाई ये ना, ये है इंडिया में प्रॉब्लम, ये चीज है भाई, ज्यादा ही है भाई। हर चीज पे ज्ञान पेलना है। हर कोई जो है वो खुद इंटरनेट में एनोनिमस होके ही इज द मोस्ट सुपीरियर गाय इन Righteous टर्म्स guy. ऑफ मॉरल्स, Yeah. एथिक्स, वे ऑफ लिविंग। एक्चुअल में क्या चल रहा है वो कुछ और है, एंड वो लड़का जो कि हमारे सामने बड़ा हो रहा है, एंड ऑफ कोर्स ही इज नॉट परफेक्ट, ही इज अ किड। अब उसको आप ज्ञान पेलने लग जाओगे वहां पर, आप पूरी मॉरल पुलिसिंग कर दो, वो तो मैं भी लाइक कट सम स्लैक फॉर द गाय। भाई मतलब दैट इज व्हाई आई फील कि ये सिचुएशन इतनी बड़ी बननी नहीं चाहिए थी, एंड ये भाई ये सिचुएशंस हर एक प्लेयर के करियर में आती है। आई एम प्रीटी श्योर वैभव सूर्यवंशी के साथ जो भी मैनेजमेंट है या फिर सीनियर प्लेयर्स है वो बैठेंगे उनसे बात होगी। और पता है क्या, ये हर एक मॉरल पुलिसिंग वाला स्टेटमेंट है, इट ऑलवेज टाइज अप टू अगर ऐसा हुआ तो इनका करियर तो खत्म। हाँ भाई, सीधा एंड पे आ जाता है। एंड ही हो गया भाई। अबे वो 15 साल का लड़का है, इतने में बच्चे 10th का बोर्ड दे रहे होते हैं, आपने सीधा करियर का एंड ही अटैच कर दिया इस चीज से। एक इंसिडेंट हुआ, ऐसा ही चलता गया तो इनका तो एंड ही हो एंड जाएगा। व्हाई इट पिसेस मी ऑफ इज बिकॉज़ आई हैव सीन द वेरी सेम थिंग विद विराट कोहली। हाँ एग्जैक्टली। विराट कोहली का करियर मेरे सामने जीरो से बनता हुआ मैंने देखा है। एंड जब उनको स्टार्टिंग में होता था ना कि ये तो बड़े एरोगेंट है, ये वो है, करा देना चुप उसे सबको। अब आजकल अब वो उनका फैशन है कि एग्रेशन तो कोहली जैसा यार, आजकल टेस्ट में बात नहीं रही क्योंकि 10 फील्डर ऊपर कौन लाएगा, वो एग्रेशन तो कोहली लाते थे ना कप्तानी में। तो उस चीज को पहले गाली पड़ा करती थी। जितने भी लोग 2008-9 से क्रिकेट देखे ना, वो बात से समझते इस बात को। वैभव सूर्यवंशी को भी भाई आप लोगों ने मतलब पूरा ज्ञान ब्रह्मांड का आज ही दे दिया है भाई। बेचारे को गलती ना करे। आई वांट कि इस वीडियो के कमेंट्स में वी शो नथिंग बट सपोर्ट टू वैभव सूर्यवंशी। जो चीजें गलत है वो तो हम सब जानते हैं भाई, एंड आई डोंट थिंक नोबडी इज डिफेंडिंग दैट, बट आप सबको अपना सपोर्ट दिखाना है कमेंट सेक्शन में। एंड वो जो वीडियो बना रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। ऑफ कोर्स सब्सक्राइब नहीं करा यार आपने अभी तक। कुछ मस्त टॉपिक आने वाले हैं 1-2 दिन में। हाँ भाई, तो इतनी मेहनत करे तो आपका एक सब्सक्रिप्शन तो बनता ही बनता है। फिलहाल इस टॉपिक से चलते हैं, लेट्स मूव टू द मीम कॉर्नर, क्योंकि काफी मीम्स भी निकल के आए हैं भाई इसके ऊपर। चलो भाई पहला मीम सुनो। कुछ नहीं भाई साहब, एक्चुअली एक आदमी नहीं है, 2 आदमी हैं, वो काफी परेशान किया उन्होंने मुझे। कौन है? है बड़े लेवल के आदमी है भाई साहब। बता दो, लेवल में लाएंगे उनको। बताओ कौन है? नहीं बस आपने इतना कह दिया काफी है भाई साहब, मैं खुद ही ये बात कर लूंगा। सिराज पीछे क्या कर रहे हैं? दिस इज सो एप्ट भाई, कम ऑन। क्या डीएसपी बॉडीगार्ड? हाँ सिक्योरिटी थी ना पीछे, तो Okay. डीएसपी साहब वहां पे होंगे Okay. भाई। दिस इज सो एप्ट, हाँ। आई सॉ दिस कमिंग Yeah. कि जब भी लड़ाई हुई है ना वैभव सूर्यवंशी विराट कोहली के ऊपर मीम्स बनने ही बनने विराट वाले कोहली के हैं सामने क्या दिखा दे कोई? भाई। हाँ भाई, और नहीं तो क्या, विराट सीधा करके कोहली दिखा का बच्चे पे हाथ उठा रहे हो। बट चलो नेक्स्ट मीम। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। एग्जैक्टली, गलती कर दी सर। इन प्लेयर्स को लाओ अभी मेन स्क्वाड में और श्रीलंका से एक सीरीज कराओ। मैं तो कह रहा हूँ आईपीएल खिलाओ जैसे। आईपीएल में नहीं खिला रहे भाई ये भी। हाँ वैसे लेगा कौन इस टाइम पे प्लेयर्स को, बट रिगार्डलेस भाई आई थिंक इस टाइम पे वैभव सूर्यवंशी से पंगा लेना, मतलब ये ना हम लोग जो कह रहे हैं कि आप लोग डायरेक्ट करियर का एंड अटैच कर देते हो, वो बॉलर के साथ हो जाता है। हाँ। तुरंत की बॉलर थोड़ा आपका तो एंड ही हो सोच के जाएगा। पंगे लो भाई, गलत मेरे। कर रहे हो। बट ठीक है नेक्स्ट मीम। ये एक्चुअली दिस इज विराट कोहली टू हिज ये फैंस। बेचने का क्या तरीका है बट 500 पैसे नहीं है, पैसे नहीं है गैसलाइट कर दिया भाई, पर 500 होता तो मैं ले लेता यार। The price is too much man। नहीं है पैसे। नहीं इतने अभी जूते पे इतने नहीं खर्च कर सकता मैं, कम ऑन। हाँ फोन कौन सा है यार? फोन पे हर हो सकते हैं खर्च भाई, उस पे नहीं हो सकते हैं। ठीक है भाई नेक्स्ट वीक when you are discussing FIFA World Cup in tonight's 3 AM game with bro and he starts talking about some get a life। What the hell bro? आज अर्जेंटीना का मैच है। आज जब तक वीडियो जाएगी रिलीज होगी उसके कुछ टाइम में अर्जेंटीना का मैच शुरू हो जाएगा। रात को पोर्चुगल का मैच है भाई, और उससे पहले दिन भर जो है इंडिया का मैच है। हम लोग सोएंगे कब? हाँ आज से द रियल फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट्स राइट नाउ। आज के दिन से द स्टेक्स नो विल बी रिस्पेक्ट टू हाई। ब्राजील एंड स्पेन। हाँ भाई दिखा दिया ना उन्होंने कि क्यों तुम ही रिस्पेक्ट कह रहे थे, बहुत चौंचौ कर रहे थे। स्पेन के लिए तो तुम कर रहे थे, ब्राजील के मैं करता, स्पेन के लिए तुम कर रहे थे। स्पेन का जो वो है वो और गंदा है। स्पेन के लिए मैं नहीं कर रहा कुछ भाई, मेरे लिए स्पेन वन ऑफ द फेवरेट्स तो है। हाँ फिर स्पेन तो है। हाँ तो पिल गए ना। कमेंट अरे तो पर ब्राजील नहीं है भाई, ब्राजील का कोपा अमेरिका के उसमें कोपा अमेरिका कह रहा हूं क्वालीफायर्स में देखो जरा वहां पे जाके। हाँ तो स्पेन का भाई नेशंस लीग हार के आए स्पेन। किसमें हारे? बॉटल करके आए। किसमें हारे? नेशंस लीग। किसमें हारे? फाइनल में। हाँ हाँ तो ब्राजील। तो वुड यू रेट पोर्चुगल हायर देन स्पेन देन?
ऑन पेपर व्हाई नॉट? ऑन पेपर क्या, वैसे भी व्हाई नॉट भाई, वैसे भी व्हाई देखते हैं यार, नॉट, क्यों नहीं आता है, आता है कि नहीं करेंगे। आता। बट नेक्स्ट सीन पे चलते हैं। ये क्या है भाई, ये वो भाई आरसीबी सुनो। को जीतने से रोक के वो ह्यूमैनिटी से करेंगे। अबे हम नहीं खराब करेंगे सर ह्यूमैनिटी, सिर्फ हम ही दोष है उसके, बाकी कोई फ्रेंचाइज नहीं है यहाँ पे। आरसीबी वायरस जब एक बार चढ़ जाए लेकिन सारे का ज़ॉम्बी कॉम्प्लेक्स है, तो तुम क्या कर लोगे वरना? नहीं कर तो मैं क्या ही सकता हूँ, एक अकेला आदमी क्या ही सकता है। यार अब केकेआर देखो, मतलब नहीं देखो ओवरऑल देखो, अगर 2 ट्रॉफी आ चुकी है मतलब भाई ये एडिट मुझे भेजा गया, कई लोगों ने मुझे भेजा हमारा एक एडिट बना के, ये जिसने किसने बनाया भाई, shout out to that guy, shout out to that आपने guy. सारे के सारे मीम साउंड इफेक्ट्स यूज कर दिए। एडिटिंग तो बढ़िया करी है, मानना पड़ेगा इस ऐसे आपको भी अगर हमारे मीम्स बनाने हो तो भाई फील फ्री, कोई अच्छा मीम मिलेगा तो उसको फीचर करेंगे करेंगे फीचर करेंगे तो for ये sure आप करेंगे। हमें इंस्टाग्राम पे भेजते रहा करिए, थोड़ी मेहनत अगर आपको ऐसे करनी है तो व्हाई नॉट, फील फ्री Yes. टू डू दैट। सब्सक्राइब करिए यहाँ पे। फिलहाल हमने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। यस, गेम पॉइंट में वापस चलते हैं क्योंकि हमें अपने सेकंड ओडीआई का प्रीव्यू करना है। अब यहाँ पे भी कुछ जो टॉकिंग पॉइंट्स मेरे हिसाब से निकल के आए, सी आई वेरी वेल नो कि मोस्टली जो लोग हैं वो इस सीरीज को बहुत ज्यादा वैसे नहीं देख रहे, वो अफगानिस्तान वाली सीरीज, वो इसमें क्या निकल के आने वाला है। बट आई थिंक फ्रॉम अ रीबिल्डिंग सॉर्ट ऑफ पर्पस कि हमें 27 के लिए क्या टीम बनानी है, उसमें गोइंग फॉरवर्ड हर एक ओडीआई सीरीज रिगार्डलेस कि किस भी टीम के साथ हो, इट इज गोइंग टू मैटर। थोड़े बहुत उसमें पॉइंट्स निकल के आएंगे। माई फर्स्ट पॉइंट बीइंग, एंड फर्स्टली मुझे जो सबसे बड़ा टॉपिक है उसको सबसे जल्दी निकालना है, रोहित शर्मा के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही स्कोर्स इन दिस गेम। अगर वो होता है ना कि अच्छा 3 मैच थे, 3 में से 2 में परफॉर्मेंस नहीं आई, 1 में आई, तो क्या आपका ओवरऑल सीरीज को सक्सेस देखा जाएगा या फिर फेलियर देखा जाएगा? If the last match he scores 100, why not? यार आई It's थिंक दैट about इज नॉट ending गोइंग the टू बी series on a इनफ। good feeling. आई थिंक इट इज नॉट गोइंग टू बी इनफ फॉर हिम। रोहित देखो, अगर कोई भी यंगस्टर आता है ना तो उसको आप ऐसे साई सुदर्शन टेस्ट मैचेस आप देख लो, उनको एक लंबी रोप दी जा रही है कि अच्छा 100 नहीं आ रही, कोई बात नहीं, हम आपको चांस देते रहेंगे। रोहित शर्मा के साथ ही वोंट गेट दैट लेवरेज, वो आपको नहीं मिलेगा। Unfortunate but true. गौतम गंभीर के अंदर तो आउट ऑफ ऑल पीपल घंटा नहीं मिलने वाली वो चीज। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रोहित शर्मा की जो बचे कुछ 2 गेम्स जो हैं, आप दोनों में रन मारो ताकि सिलेक्टर्स की आंखों में, ताकि सिलेक्टर्स अगर ऐसा सोच भी रहे हैं तो उनके दिमाग में ऐसी हिम्मत ना हो कि पब्लिक के सामने ये चीज बोल दें या फिर ये डिसीजन ले ले रोहित Do you शर्मा really पे। think it is that serious of a thing? कई जैसे अभी ना रिपोर्ट्स ये भी फैलाए जा रहे हैं, लोग आई डोंट थिंक दे आर वैलिड, बाय द वे पहले ही बता दूं आपको, बट ऐसे रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि दिस इज द लास्ट सीरीज, अब यार अगले मैच रन नहीं आता लास्ट तो आई डोंट थिंक हो, हाँ, मतलब इतनी बहुत जल्दी extreme तो, पे जा रहे हैं हाँ इतना जल्दी तो नहीं हो सकता, बट आई वुड स्टिल से टाइम इज रनिंग आउट। एंड पता है वो फैंस भी बहुत ज्यादा टाइम तक बैक कर नहीं पाएंगे, क्योंकि क्या बात कर रहे हो भाई अगर मान लो 2 सीरीज और है उसमें रन नहीं आए, फिर कितने मैचेस बचे हैं? एंड क्या उस मैचेस में आपको किसी ऐसे ओपनर को नहीं ट्राई कराना चाहिए जिसके ज्यादा चांसेस होंगे वर्ल्ड कप में खेलने के लिए? आई थिंक इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम, वरना तो आप रोहित शर्मा को खिलाते रहो, कभी ना कभी तो रन मारेगा ही मारेगा। बट गिवन द लिमिटेड अमाउंट ऑफ ओडीआईज एंड किसी और ओपनर का अभी तक वो, भाई रोहित शर्मा इतने टाइम से अपना वो फिक्स करके बैठे हुए हैं स्पॉट को, और किसी प्लेयर को मौका नहीं मिला है। तो वो रेस अगेंस्ट टाइम में किसी और प्लेयर के लिए भी वो चीज होगी कि मुझे इतने लिमिटेड ओडीआईज मिलेंगे, यहाँ पे मुझे परफॉर्म करके दिखाना होगा, रोहित शर्मा को रिप्लेस करना पड़ेगा। भाई मैंने एक बहुत वियर्ड स्टैट सुना है, बुमराह का लास्ट ओडीआई कौन सा था? 2023 वर्ल्ड कप फाइनल। I know. वो भाई क्या? 3 साल होने वाले हैं। हाँ तो ठीक भाई है, कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया, ये तो एक्सट्रीम है भाई। मैं तो You don't want to get to that. But मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है दैट इज हु विल प्ले एट नंबर 3 भाई। इस मैच में क्या सेम ही रहने वाला है या फिर जो मॉर्ने मॉर्कल ने कहा था, जो टीम मैनेजमेंट का कुछ आइडिया उन्होंने हिंट करा था, क्या यहाँ पे जायसवाल दिख सकते हैं या यहाँ पे केएल राहुल दिख सकते हैं, ईशान किशन ही दिखेंगे? I would not like to think much into what Morne Morkel had said. Ishan Kishan has done nothing wrong. KL Rahul has done nothing wrong in his position. Why tinker with it unnecessarily? भाई राहुल को तो निकालने का सोचना भी मत, राहुल निकलेंगे थोड़ी, मतलब टिप पोजीशन से अपनी चेंज करने का सोचना भी मत, क्योंकि भाई आपने जिस तरीके से ऑफ लेट उनको यूज कराना है, ये तो स्टॉप गैप है कि अच्छा कोई प्रॉब्लम है, राहुल लगा देंगे, राहुल चिपका देंगे यहाँ पे। भाई उसके बाद ऐसा मत करो, वो बंदा फाइनली एक बहुत ही अच्छे फॉर्म में दिख रहा है, फिनिशर का रोल उन्होंने तो अच्छे से अपना लिया, जो कि वी डिड नॉट एक्सपेक्ट कि वो ऐसे टाइप का रेवोल्यूशन ले पाएंगे अपने पूरे करियर के अंदर। काम कर रहा है, डोंट रूइन समथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन राइट नाउ। नहीं, आई फुल्ली एग्री, एंड ईशान किशन शुड बी गिवन अ कपल ऑफ मोर चांसेस। एनीवे ही कुड बी अ बैकअप इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड अगर विराट कोहली, अगर क्या मतलब व्हेनेवर विराट कोहली चूजेस टू कम बैक। ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से ईशान किशन ही खेलने वाले हैं। मेरे हिसाब से शायद हमें यशस्वी जायसवाल देखने को मिल सकते हैं, बट क्यों? आई थिंक ईशान किशन को नहीं हटाएंगे, अब तो कीपिंग भी करा दी यार। हाँ तो कीपिंग तो केएल राहुल भी कर सकते हैं। भाई अगर ये है कीपिंग वाली पार्ट है तो फिर तो फिर वर्चुअली कंफर्मड ही तो है क्या क्यों कोहली को निकालने का ट्राई कर रहे हैं। नहीं, आई थिंक वर्ल्ड कप के लिए बैकअप कीपिंग की प्रिपरेशन कराई जा रही है।
भाई तो आई कीपिंग, थिंक पीपल रीड टू मच इनटू Oh, स्टफ। मुझे damn. लगता है कि ऐसा कुछ है, विराट कोहली कहीं नहीं जा रहा। चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं भाई। ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आ रही कि शुभमन गिल का बहुत ज्यादा विश्वास है गुरनूर बरार के ऊपर, क्योंकि वो उनके साथ पंजाब में खेलते भी हैं। एंड सो ऐसा बोला जा रहा है कि 27 वर्ल्ड कप में द वन यंगस्टर जिनको आप मतलब फोकस करने वाले हो कि ये बंदा हमें प्लेइंग 11 में इंटीग्रेट करना ही करना है, दैट इज गुरनूर बरार। हाउ डू यू फील अबाउट दिस? हर्षित राणा, हर्षित राणा फिक्स्ड है, जसप्रीत बुमराह फिक्स्ड है, उसके बाद कौन है? तीसरा पेसर हाँ। सिराज, भाई सिराज को तो आपका मुझे समझ में नहीं आ रहा। अर्शदीप। अर्शदीप का भी अभी नहीं पता। अर्शदीप के ऊपर गुरनूर बरार को आप डायर कर लो। मतलब वी हैव टू सी ना कि कैसी परफॉर्मेंसेस आती रहती है। अभी अर्शदीप का क्या ओडीआईज में हैज ही प्रूवन इनफ फॉर अस टू से? पिछले मैच में तो गुरनूर जैसा पिछले खेला मैच में ही ना, पिछले मैच में ही तो करा है। और गुरनूर का क्या बेटर स्टैट्स नहीं था? अल्टीमेटली 3 विकेट उन्होंने लिए थे गुरनूर ने, अर्शदीप ने 2 विकेट लिए थे। इकोनॉमी दोनों की 5 पॉइंट समथिंग थी। तो आई थिंक जो मैं दैट इज व्हाई आई फील कि हमारा बैटिंग ऑर्डर तो तब भी सॉर्टेड है, बॉलिंग हमें अपनी पूरी रिप्लेनिश करनी है, क्योंकि शामी जैसे प्लेयर्स, सिराज जैसे प्लेयर्स, वी डोंट नो इफ दे आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द 2027 वर्ल्ड कप। आई डोंट थिंक गुरनूर को एकदम से इतना ज्यादा बैकिंग मिलेगी। नहीं मिलेगी फॉर श्योर, आई एम श्योर स्क्वाड में रखेंगे, बट ये है सोचना कि अब वो तो सीधा प्लेइंग 11 में ही आ रहे हैं। हाँ। हर्षित राणा कौन? कब तक गंभीर के उस कौन? पे जियोगे आप? हैं? अब तो गिल का टाइम अब गिल कोटा चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। I ठीक है don't भाई, think so. अगर तुम ऐसा बोल रहे हो, बट अगर ऐसा है कि उनको इतना बैकिंग या मतलब ऐसे प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं बनाया जाएगा, डू यू थिंक विल प्रिंस गेट अ चांस इन दिस तो मैच? दैट वाज माय क्वेश्चन फॉर द प्लेइंग 11। अगर मैं उसकी बात करूं जल्दी से, आई थिंक द ओनली पॉसिबल चेंज वी कुड डिस्कस इज, क्योंकि ये मैच एकाना में होने वाला है, हाँ। एलएसजी प्रिंस हाईएस्ट विकेट टेकर। Yes. आई थिंक प्रिंस का यहाँ पे खेलने का शॉट एक बन सकते हैं, स्पेशली अगर पिचेस वैसी होती है जैसे हमने आईपीएल में देखी, हाँ। व्हिच वर मोर पेसर फ्रेंडली एज अपोज्ड टू Yeah. स्पिन फ्रेंडली, Yeah. व्हिच आल्सो वर्चुअली कंफर्म्स कि कुलदीप नहीं खेलेंगे आज। क्यों स्पिन एक और आप ऐड नहीं करोगे यहाँ पे। नहीं? तो एक और की जगह अगर आप कुलदीप को ले आओ एंड सपोज आप हर्ष दुबे क्यों को निकाल दो। नहीं क्यों ना, क्या करो कुलदीप ने ऐसा क्या करा है कि उनको निकाला आई जाए? थिंक कुलदीप का वही बात है ना, क्या? आप उनको रेस्ट करा रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग हिम फॉर द डब्ल्यूटीसी एंड द मोर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप सीरीज। नहीं तो रेस्ट हो गया भाई, प्लेऑफ्स में तो आप क्वालिफाई नहीं करे थे, तो उसके बाद से आपका रेस्ट ही चल रहा है, तो आप और मतलब कितना रेस्ट? मैं वही कह रहा हूँ, आई कोई रिपोर्ट नहीं है, बट आई सस्पेक्ट देयर हैज बीन अ निगल। ओके ठीक मुझे है, ऐसा लगता है तुम्हारे आपसे कि ये सिर्फ प्रिंस का निगल। चांस बन सकता है। तो प्रिंस फॉर गुरनूर क्या आप ट्राई करोगे, या फिर प्रिंस फॉर हर्ष दुबे अगर आपको एक्स्ट्रा पैसा रखना है तो? ओ हर्ष दुबे तो आई थिंक अगर वैसा है तो ही शुड बी प्लेइंग भाई, एटलीस्ट 2 स्पिनर तो हमारे पास होने चाहिए, वॉशिंगटन सुंदर एंड हर्ष दुबे। अगर वो आ रहे हैं, अब भाई ये भी है हर्षपा नहीं तो नहीं, अर्शपा तो मुझे लग रहा है खेल रहे हैं भाई। इज ही कमिंग इन प्लेस ऑफ गुरनूर और प्रसिद्ध? प्रसिद्ध डिड वेल, तभी मैं कह रहा हूँ भाई, वहाँ पर गुरनूर आल्सो डिड वेल बेटर। वो भी हाँ, और प्रसिद्ध पर जीटी के हैं, तो क्या गिल साहब, क्या गिल उनको निकालने का सोचेंगे? जब ऋषभ पंत नहीं रहे ओडीआई टीम में, तो नहीं। प्रिंस कहां से आ आई जाएंगे? थिंक दैट इज प्रोबब्ली द ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस मैच, जो कि आप सबको भी कमेंट से मुझे बताना है। व्हाट डू यू थिंक कि अगर प्रिंस आ रहे हैं तो किसकी जगह आ रहे हैं, क्योंकि दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कौन सा प्लेयर बाहर जाने वाला है ये हम सबको नहीं पता इस तो चलो भाई इसी बात पे अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, फिर लास्ट में जरा फिर प्रेडिक्शन भी कर देंगे। यस, बट लेट्स मूव टू द रैपिड फायर राउंड। रैपिड फायर राउंड पे तो अपने सबसे पहले सवाल पे चलते हैं। रैंक दीज यंगस्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ द T20 पोटेंशियल। माधव तिवारी, हर्ष दुबे, जेकब बेथिल, कार्तिक शर्मा। T20 पोटेंशियल पे। तिवारी, हर्ष दुबे, जेकब बेथिल, कार्तिक शर्मा, जेकब बेथिल नंबर 1, ओके। माधव तिवारी, हर्ष दुबे, कार्तिक। भाई माधव तिवारी इज एन इंटरेस्टिंग नेम, बट वी हैव नॉट सीन इनफ ऑफ हिम अभी। हर्ष दुबे का हमने ज्यादा ही देख लिया। इसको ज्यादा ही देख लिया है क्या हमने? पर ठीक है, माधव तिवारी लुक्स लाइक अ मोर प्रॉमिसिंग ऑलराउंडर अभी तक। हाँ। हर्ष दुबे की बैटिंग थोड़ी इंप्रूव करनी है। माधव तिवारी नंबर 2, ओके, हर्ष दुबे नंबर 3, कार्तिक नंबर 4। कार्तिक है नंबर राइट 4। नाउ ठीक आई है, थिंक makes येट टू sense. सी हिम प्ले एट द स्ट्राइक रेट्स जो कि डिमांड करता है मॉडर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। दीज आर क्रिकेट हॉट टेक्स, तुम बताना तुम अग्री करते हो डिसएग्री करते हो। शुभमन गिल विल रिटायर विद मोर इंटरनेशनल सेंचुरीज देन रोहित शर्मा। डिसएग्री। नहीं भाई, ये तो हो सकता है, अनलाइकली है यार। देखो टेस्ट में जिस तरीके से वो एक्सेल करने वाला है, इट इज गोइंग टू बी मच बेटर देन रोहित शर्मा। टेस्ट ही डिसाइड करेगा कि होगा नहीं होगा। हाँ। ओडीआईज में भी आई थिंक भाई मार सकता है यार शुभमन ओडीएस गिल। कितने होंगे आगे जाके, मुझे ये जानना है। अच्छा हाँ हाँ, उस सेंस में मुझे पता नहीं है अभी। ठीक है। जायसवाल विल आउटस्कोर कोहली इन टेस्ट क्रिकेट। तुमने गिल का बोल दिया था, क्या जायसवाल भी करने वाले हैं? 10,000 रन तो भाई यार। ज्यादा ही हो जाएगा। यस हैं मुझे बताने को लग रहा नहीं होगा भाई। नहीं 10,000 नहीं मार पाएंगे जैसवाल। भाई अगर कोहली का नहीं हो पाया, जिससे इतनी उम्मीदें थी, आई थिंक भाई I mean, और नीचे ही जाने वाला है भाई बार।
टेस्ट क्रिकेट I did not see Jaiswal nick the ball 5 times in a series last year. भाई वो तो कट के मारते हैं, कट पे निक ठीक है करते भाई। रहते हैं। धोनी हैज हैड अ बिगर इम्पैक्ट ऑन इंडियन क्रिकेट देन कोहली हाँ है, यार बिकॉज धोनी है तो ही तो कोहली है, अरे ये क्या बात हुई भाई, वही तो बात है। तो उसके हिसाब से तो फिर धोनी के माँ बाप का सबसे बड़ा impact सबसे नहीं, सबसे बड़ा इम्पैक्ट किसका है इंडियन क्रिकेट में अकॉर्डिंग टू यू? सचिन। तो सचिन है, तब गांगुली कह रहा हूँ, गवास्कर थे तभी तो सचिन है। बट गवास्कर का इम्पैक्ट अगर तो फिर भी क्वांटिफाई कर लो, इट इज नॉट एज तभी तो मैं कह रहा हूँ कि क्या कोहली का है या फिर बट धोनी वर्सेस कोहली में बहुत ज्यादा नेक टू नेक है। वैसे परहैप्स वी कैन से कि इंडियन क्रिकेट पे धोनी का रहा है एंड वर्ल्ड क्रिकेट में कोहली का रहा है। That is how maybe Perhaps. I would put it. Tilak Verma will never become the permanent captain of India. अग्री, है मुझे- वाइस कप्तान क्यों बनाया जा रहा है फिर उनको? आई थिंक कुछ ना कुछ शेडी तो होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट प्लेयर दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से दीस वर्ड्स, ठीक है। फ्यूचर बीसीसीआई प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कौन बन सकते हैं भाई इस टाइम पे जो एक्टिव प्लेयर्स हैं? एक्टिव प्लेयर, हाँ, हमें अरे तो ऑब्वियसली एक्टिव प्लेयर में से करना पड़ेगा। अर्शपा। जो भाई ओ हमें जिंदा रहना है। जसप्रीत बुमराह, ओह दैट्स अ गुड शाउट। ठीक है, सुपर ओवर मास्टर सुपर ओवर मास्टर जसप्रीत बुमराह। है मेरे सुनील नारायण आते हैं भाई, पता नहीं वो क्रेजी। अच्छा इंडिया में से नहीं कर रहे हैं, कुछ भी, कोई कर random। रहे हैं, बस स्टिल बुमराह। ठीक है, टेस्ट प्लेयर इन T20s। एक्टिव ना, हाँ तिलक वर्मा अभी के तिलक वर्मा अभी- ओह, वो अभी के ठीक है। वर्स्ट एट टू बी स्लेजिंग। सेफ। वर्स्ट एट स्लेजिंग, हाँ रिंकू। है, कहाँ देखा सच? मुझे जायसवाल लगते हैं भाई। भाई जायसवाल से जायसवाल स्टार्क को तो बोला था यार। हाँ तो वो नहीं लग नहीं रहा था, वो वाइब नहीं आ रही थी भाई। शिट यार, जायसवाल- मोहित को वाइब नहीं था। हाँ तो नहीं होता भाई। मुझे गिल, शुड ओनली स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ माइक। मैं पहले गिल क्या था, बट गिल ने इंग्लैंड में दिखा दिया भाई। गिल ने तो जीटी की तरफ से भी दिखाया, अंपायर से ही भिड़े। अच्छा हाँ, बढ़ने ऐसी लग बात थोड़ी गया। बट ठीक है, दैट वाज अ रैपिड फायर। और अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब आपको अभी तक कर देना चाहिए था, बट नहीं करा है तो कर दीजिए। कर दीजिए, क्योंकि लास्ट वर्ड्स रोहित Yes. शर्मा कितने रन मार रहे हैं, इंडिया कितने रन से जीती रन है? कितने मार रहे हैं? रोहित शर्मा मार रहे हैं, आई थिंक रोहित शर्मा विल स्कोर अ डिसेंट 30। 30 इट्स नॉट T20s बट डिसेंट। डिसेंट Decent क्विक 30. फायर 30। नहीं क्विक फायर तो नहीं है, अब कहाँ क्विक फायर मारते हैं वो। रोहित शर्मा अब कहाँ क्विक फायर खेलते हैं? ठीक है, और इंडिया क्या जीत रही है? इंडिया तो भाई कम ऑन, कंफर्टेबल, हाँ ऑन तो क्या भाई। मतलब कितने रन से अगर पहले बैटिंग करे तो? भाई प्रॉब्ली 40-50 रन्स। अच्छा, मतलब बड़ा मार्जिन आ रहा है। हाँ अच्छा खासा मार्जिन चलो भाई, जीतेगी। ठीक है भाई, आप कमेंट करके बताइए आपकी क्या प्रेडिक्शंस होने वाली है आज के लिए। कल हम सुबह दोबारा इस मैच का रिव्यू लेके आएंगे सुबह 6 बजे। आप हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए। सी यू टुमारो।